अब हाल फिलहाल में एक नई कहानी विराट कोहली को लेकर तब आई जब विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। एक खाने की प्लेट थी जिसमें एक फॉक था, चम्मच रखा था और एक टिक्का रखा हुआ था। और विराट कोहली ने इस स्टोरी को कैप्शन दिया कि यू रियली नेल्ड द मॉक चिकन टिक्का और एक दिल वाली स्माइली लगा दी। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार विराट कोहली ने क्या फिर से नॉनवेज खाना शुरू कर दिया? क्या विराट कोहली जो है वो नॉनवेज की तरफ रुक कर गए? ऐसे में फैंस का दिमाग घूमने लगा, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि विराट भाई ये चिकन टिक्का यार मतलब क्या सही है? तुम बार बार पेटा 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 करते हो और पेटा होके भी तुम चिकन दबा रहे हो यार। आम लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको लेकर अपनी अपनी कहानी लिखनी शुरू करी। तो कहानी के बीच में पता लगा कि मतलब कुछ बुद्धिजीवियों ने मॉक को लेकर एक्सप्लेन किया और बताया कि विराट कोहली का जो ये चिकन है ये एक्चुअली चिकन नहीं है, ये पेड़ पौधों से बना हुआ चिकन है। मतलब खाने में तो ये चिकन है लेकिन ये जानवर के मांस से नहीं आया है, ये पेड़ पौधों से आया है। सामान्य क्रम वैसे तो हमारे पड़ोसी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियन बने बैठे होते हैं। ये कहा जाता है कि वहां पर हर तरह की शख्सी आजादी है, जो शख्स जो मर्जी करता चाहे आइन और कानून के दायरे में उसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन फिर जहां पर उनकी अवाम की बात आती है, खासकर वो हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, जब उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी कोई बात करता है तो फिर ऐसे उसका हाल किया जाता है जैसे अब की बार विराट कोहली का हुआ। क्योंकि विराट कोहली ने आज से 2 रोज कबल एक सोशल मीडिया पोस्ट की जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी के तौर पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा यू हैव रियली नेल्ड दिस मोक चिकन टिक्का। अब वेज और नॉन वेज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पड़ोसी मुल्क में वो तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे और विराट कोहली कई बार कह चुके हैं कि वो प्योर वेजिटेरियन है, वो मीट का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब उन्होंने ये पोस्ट की तो बगैर तहकीक किए उन पर उन्हीं के फॉलोअर्स की तरफ से जो कि हिंदुत्व से ताल्लुक रखने वाले थे, उन्होंने शदीद तनकीद करना शुरू कर दी कि ये अब चिकन टिक्का खाना शुरू हो चुका है, यानी कि ये अब वेजिटेरियन नहीं रहा। और वेजिटेरियन लोगों का हिंदू मजहब में एक खास मकाम है। जो कट्टर हिंदू होते हैं वो नॉन वेज को टच नहीं करते, यानी किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाते, सिर्फ सब्जियों पर गुजारा करते हैं या दालें वगैरह खाते हैं। अब जब उनके सामने विराट कोहली की ये पोस्ट आई तो उन्होंने विराट कोहली का ऐसा हाल किया कि मीडिया पर बाकायदा तौर पर विराट कोहली समेत बड़े बड़े स्टार्स को, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को जस्टिफिकेशन देने पड़ी कि विराट कोहली ने जिस कंपनी का जिक्र किया है वो चिकन टिक्का तो जरूर बनाते हैं लेकिन वो जो मसाला वगैरह है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योर वेजिटेरियन है। यानी ये जो पिक्चर में चिकन टिक्का नजर आ रहा है ये असल में मुर्गे का गोश्त नहीं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से या हर्ब्स वगैरह से बनाया गया ऐसा मसाला है जो कि जायका चिकन टिक्के वाला देता है, लेकिन ये असल में चिकन टिक्का नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियन बनने वाले या दुनिया की सबसे बड़ी खुद को डेमोक्रेसी कहने वालों के हालात क्या हैं कि अपने ही स्टार को इतना ज्यादा उन्होंने ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ट्रेंड करते रहे, उन पर तनकीद की जाती रही कि भारत के मीडिया के सहाफियों को विराट कोहली के बिहाफ पर आकर जस्टिफिकेशंस देनी पड़ी। बहरहाल भारत की मीडिया में क्या कुछ चल रहा है इस सारे मामले को लेकर, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में रहेंगे नहीं रहेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि विराट कोहली ट्रेंड में जरूर रहते हैं और जो कुछ वो करते हैं वो ट्रेंड में हो जाता है। अब हाल फिलहाल में एक नई कहानी विराट कोहली को लेकर तब आई जब विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। एक खाने की प्लेट थी जिसमें एक फॉक था, चम्मच रखा था और एक टिक्का रखा हुआ था। और विराट कोहली ने इस स्टोरी को कैप्शन दिया कि यू रियली नेल्ड द मॉक चिकन टिक्का और एक दिल वाली स्माइली लगा दी। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार विराट कोहली ने क्या फिर से नॉनवेज खाना शुरू कर दिया? क्या विराट कोहली जो है वो नॉनवेज की तरफ रुक कर गए? क्योंकि विराट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो वेजिटेरियन है और अगर विराट नॉनवेज की तरफ गए हैं तो लोगों को पता क्यों नहीं है। और विराट इस तरीके से चिकन खा रहे हैं, पेटा को फॉलो करते, बहुत सारी चीजें लोगों के मन में आने लगी। हालांकि खान पान हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल अधिकार है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इंडिया में आपको उस चीज की आजादी है। लेकिन विराट कोहली ने क्योंकि कहा था कि वो वेजिटेरियन है, ऐसे में फैंस का दिमाग घूमने लगा और उनके वैसे भी 265 मिलियन फॉलोअर। अब जिस आदमी कितने फॉलोअर हों वो कुछ भी करेगा तो बवाल तो कट्टा ही था। सो विराट के फैंस जब अपना सर घुमा रहे थे तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि विराट भाई ये चिकन टिक्का यार मतलब क्या सही है? तुम बार बार पेटा 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 करते हो और पेटा होके भी तुम चिकन दबा रहे हो यार। हालांकि बाद में पता लगा कि यार विराट कोहली ने चिकन खाया लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है। अब आपका दिमाग यहाँ घूम सकता है कि यार ये कौन सी थ्योरी है कि आदमी नॉनवेज खा लिया लेकिन वेजिटेरियन है। विराट खुद ही लिख रहे हैं कि चिकन खा रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा ना कि बाबू विराट तो लिख ही रहे हैं यार चिकन खाने के लिए, चिकन टिक्का। लेकिन यहीं पर सारी कहानी है और सारी कहानी वहां ठहरती है मॉक को लेकर। हाँ, उस कैप्शन में लिखा था मॉक चिकन टिक्का, फिर उस कंपनी का नाम लिखा था। देखा आपने, नोटिस किया आपने? ये जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है ब्लू ट्राइब,
ये दरअसल एक कंपनी है जिसका मॉक चिकन टिक्का है, और मॉक चिकन टिक्का जो है वो एक्चुअली नॉनवेज नहीं होता है, समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विराट क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बहुत बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नॉनवेज वो नहीं खाते हैं, और तमाम लोग दुनिया में उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वेजिटेरियंस में विराट को इसको लेकर सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन जब लंबा चौड़ा ये ट्वीट निकला और तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको लेकर अपनी अपनी कहानी लिखनी शुरू करी, तो कहानी के बीच में पता लगा कि मतलब कुछ बुद्धिजीवियों ने मॉक को लेकर एक्सप्लेन किया और बताया कि विराट कोहली का जो ये चिकन है ये एक्चुअली चिकन नहीं है, ये पेड़ पौधों से बना हुआ चिकन है। मतलब खाने में तो ये चिकन है, लेकिन ये जानवर के मांस से नहीं आया है, ये पेड़ पौधों से आया है। आसान शब्दों में कहें तो ये असली वाला चिकन नहीं है, ये नकली वाला चिकन है जो पूरी तरीके से असली लगता है। और इसी बात को लोगों ने बताना शुरू किया कि ये जो मॉक चिकन होता है ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे आप एक्चुअली ये जो कंपनी ही है ब्लू ट्राइब, ये वो कंपनी है जो लोगों से कहती है कि यार आप चिकन छोड़ दीजिए, मतलब नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, आप स्वाद मत छोड़िए। मतलब नॉनवेज वाले कहते हैं ना कि यार वेजिटेरियन में स्वाद नहीं है, वेजिटेरियन में वही घास फूस और पनीर होता है। सो उनके लिए ये कंपनी कहती है कि आप नॉनवेज खाना छोड़िए, लेकिन नॉनवेज का स्वाद आप मत छोड़िए, क्योंकि हम आपको वही स्वाद जो है वो इसमें खिलाएंगे। अब इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि विराट कोहली ने ये स्पॉन्सर कर दिया, मतलब विराट ने खाया होगा और इनको टैग करके डाल दिया होगा, जिसके बाद लोगों ने सर्च करना शुरू किया। ब्लू ट्राइब जो है इस कंपनी के बारे में सर्च करना शुरू किया। तमाम लोग ट्विटर पर ऐसे थे जिन्होंने डाला कि यार विराट कोहली ने जब ये डाला तो हमने भी ऑर्डर कर दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा कि बाबू हम भी नहीं खाएंगे, अगर स्वाद वही मिल रहा है तो किसी जानवर को क्यों मारे खाएं। हालांकि प्रकृति का वो भी नियम है। फिर मैं कह रहा हूं खान पान में किसी की नाक घुसेड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, और इस बात से दूर रहना चाहिए। इसमें जो कोई रोता गाता उसको रोते देना चाहिए। लेकिन प्लांट बेस्ड टिक्का जो है यार एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मतलब जिन्हें छोड़ने का इरादा हो आई बिलीव उनके लिए अच्छा है। हम जैसे लोगों तो नॉनवेज टेस्ट ही नहीं किया तो हमारा तो कोई लॉजिक नहीं, बट जो खाते हैं और छोड़ना चाहते हैं आई गेस उनके लिए। और इसके बाद ब्लू ट्राइब कंपनी जो उसने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया और बाकायदा लिखा, एक मैसेज डाला कि भैया हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 100% वेजिटेरियन है, उनमें कहीं कुछ नहीं है और ये यमी होते हैं, प्रोटीन जो है बहुत बढ़िया होता है। आसान शब्दों में मार्केटिंग जो है गुरु बहुत तगड़ी हो गई है ब्लू ट्राइब की, और मुझे लगता है कि ये दुकानदारी जो है उनका गिर गया। अब यहां तो चलिए विराट कोहली बच गए, लेकिन क्या टीम इंडिया में विराट कोहली आएंगे और क्या वहां पर भी ट्रेंड में आएंगे? क्योंकि खबरें बहुत सारी चल रही है। खबरें चल रही है कि विराट कोहली को शायद बीसीसीआई कंसीडर नहीं कर रहा। 3 नंबर पर उन्हें लगता है कि ऋतुराज या फिर ईशान किशन में किसी एक को मौका देते हैं या किसी और को मौका देते हैं जो तेज तरह खेलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि अब बीसीसीआई बैकआउट कर रहा है, बीसीसीआई ऐसा माहौल बना रहा है जहां पर विराट कोहली खुद ही छोड़ देंगे T20 क्रिकेट से। आई डोंट नो क्या कहानी है, कैसे कहानी है, कितनी कहानी है, लेकिन आपको क्या लगता है यार विराट कोहली के बिना क्रिकेट मतलब अभी सही है? 2014-2016 में T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज थे, जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे वो। और अगर विराट को ड्रॉप करने का सोच रहे हो आप यार, तो फिर शुभमन गिल की जगह से क्लास प्लेयर तो वो भी है। विराट कम से कम कंसिस्टेंट ज्यादा है, ज्यादा रन बनाते हैं,